हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। दिस साइड गीता। और आज हम जो सेशन लेकर आए हैं वो बहुत ही वेटिंग में था आपके लिए, और आप बहुत टाइम से इसकी डिमांड कर रहे थे कि गीता मैम ई इनवॉइसिंग का सेशन कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे सेशंस थे, बहुत सारी और डिमांड्स थी। जैसा कि मैं आपको कहती हूँ कि हमारे हर सेशन आपकी डिमांड पर ही होते हैं। तो जैसा हमने ऑब्जर्व किया, आपके अकाउंटिंग के सेशंस के ज्यादा डिमांड्स थे, तो हमने अकाउंटिंग के सेशंस रखे। सवाल आपके जवाब हमारे वाले बहुत ज्यादा डिमांडिंग थे, तो ये हमने उनके सेशंस रखे। तो ये उसके बाद नंबर आया हमारा ई इनवॉइसिंग का, राइट। सो बहुत सारे डाउट्स है ई इनवॉइसिंग को लेकर, बहुत सारी चीजें हैं इनवॉइसिंग को लेकर कि है क्या, कैसे एप्लीकेबल होगा और वो सारी चीजें, राइट। सो सबसे पहले इस सेशन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैंने इस सेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट ई इनवॉइसिंग के थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि व्हाट इज ई इनवॉइसिंग, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट। किसी भी चीज को अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो उसको थ्योरी करना जरूरी होता है, क्योंकि एट द एंड यही रहता है कि अगर आप उसका प्रैक्टिकल जानना चाहते हैं तो ये थ्योरी जानना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि इनवॉइसिंग है क्या, तो आप उसे प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। एंड सेशन शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा एक फीडबैक सा शेयर करूंगी। मेरे पास कुछ टाइम पहले कस्टमर का कॉल आता है और उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली, बहुत ही ज्यादा अच्छी लाइन बोली मुझे कि गीता मैम आपके सारे सेशन में देखता हूँ, मुझे बहुत सारे अच्छे से समझ में आता है। 15 साल पुराने वो यूजर्स थी और उन्होंने मुझे बहुत प्रेज भी किया कि गीता मैम आपके सारे सेशन मुझे बहुत पसंद आते हैं। बट उन्होंने एक चीज भी कहा मुझे कि गीता मैम जब तक हम अपने सॉफ्टवेयर को खुद नहीं समझेंगे ना, तो शायद कोई समझा नहीं सकता। एंड दैट इज ट्रू। जब तक आप अपने सॉफ्टवेयर को खुद नहीं समझेंगे, यानी जितने भी हमारे मार्क यूजर हैं, जब तक आप उस सॉफ्टवेयर को खुद नहीं समझेंगे, जब तक आप उसको खुद नहीं चलाएंगे, जब तक आप उस पर खुद वर्क नहीं करेंगे, तो ये उसको काम करने में आपको भी ज्यादा इशू हो सकते हैं। सो प्लीज ट्राई टू, मतलब लाइक आप अपने जो भी सॉफ्टवेयर, आप जो हमारा मार्क सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो बहुत इजी है, बहुत आसानी से यूज किया जा सकता है। तो थोड़ा सा आप उस पर डालिए, आप देखिए कि आप उसे और कैसे से कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है, परेशानी है तो यस, वी आर हेयर फॉर हेल्प यू। हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा साथ हैं, और उसके साथ साथ आपको यूट्यूब सेशंस भी आपको मिलते हैं, हमारी सपोर्ट टीम आपके साथ है, एंड केयर पोर्टल care.markcompusoft जो ऑनलाइन सपोर्ट है वो भी आपके साथ है। सो यस, बहुत सारी चीजें हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन अबाउट ई इनवॉइसिंग। सेशन शुरू करते हैं और बताते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज ई इनवॉइसिंग। सबसे पहले यही बताना जरूरी है कि ई इनवॉइसिंग है क्या, राइट। तो उससे पहले मैं एक बार चैट देख लेती हूँ आप लोगों की। बहुत सारी चीजें मेरे पास सामने आई है। हेलो एवरीवन, मैं सबको एक साथ हेलो कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे हेलो वगैरह मेरे पास आए थे। सो हेलो एवरीवन, ठीक है। सो अब सेशन शुरू करते हैं। और मीनवाइल के लिए अगर आप लोगों को लगता है कि आपके सेशन में, अगर मेरे इस सेशन में आपको कुछ समझना है, कुछ पूछना है, तो बेझिझक आप चैट पे मेंशन कीजिए, उस पे मैं जरूर रिप्लाई करती हूँ। और मेरी साथ मेरी चैट टीम है एज यूजुअल, आपको पता है, वो भी वहां से रिप्लाई करते हैं, और कुछ चैट्स के मैं भी रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात कर रहे थे व्हाट इज ई इनवॉइसिंग। तो ई इनवॉइसिंग के नाम से आपको समझ में आता है कि ई इनवॉइसिंग इज अ सिस्टम जहां पे बेसिकली ई इनवॉइसिंग इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है। ई इनवॉइसिंग, अगेन रिपीटिंग, इलेक्ट्रॉनिक एक इनवॉइस है जो B2B ट्रांजैक्शंस के लिए की गई है। 1 अक्टूबर से ही ये एप्लीकेबल हो गया था। अब आप कहेंगे मैम 1 अक्टूबर को तो TCS भी एप्लीकेबल हुआ था। तो यस, TCS का जो था वो हमने सेशन दे दिया है। बहुत सारे कस्टमर्स ने TCS का सेशन देखा है, और बहुत सारे लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखिएगा। TCS का जो लिंक है वो मेरी चैट टीम प्रोवाइड करवा देंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए आपने नहीं देखा है और आपको उसका लिंक चाहिए, तो ये चैट टीम उसका लिंक प्रोवाइड करवा देगी। और ये जो हमारा ई इनवॉइसिंग है वो उनके लिए है जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ है। 500 करोड़ सुनकर बहुत सारे कस्टमर होंगे, अरे यार ये तो मेरे लिए है ही नहीं, मैं तो मतलब मेरा तो 500 करोड़ का टर्नओवर ही नहीं है, सो ये सेशन मेरे लिए नहीं है, दैट मीन्स आई एम फ्री, मैं नहीं देखूं तो भी चलेगा। बट होल्ड डाउन, ये सेशन उन सब के लिए है जो भी हमारे यहाँ पे B2B की ट्रांजेक्शन्स करते हैं। कैसे है, क्योंकि जो अभी 500 करोड़ का है, क्योंकि अभी वो 500 करोड़ पे एप्लीकेबल है, अपकमिंग डेज में ये सारे B2B ट्रांजैक्शंस के लिए एप्लीकेबल हो सकता है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। मैंने कहा है हो सकता है,
ठीक है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से ये काम कर रहा है और किस किस तरीके की चीजें आप लोगों के पास आ सकती है, राइट। सो 500 करोड़ का टर्नओवर हो या ना हो, प्लीज आप इस सेशन को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें पता रहे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि ई इनवॉइसिंग क्यों आया है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस के नाम से ही समझ में आता है। ये फिजिकल इनवॉइसेस जो आप पेपर फाड़ के देते हैं ना अपने कस्टमर्स को, या आप लेकर आते हैं, पेपर वर्क जो होता है उनको खत्म किया जाएगा इसकी हेल्प से। और जो हमारा ई वे बिल सिस्टम है, आप जानते हैं हमारा ई वे बिल सिस्टम मार्ग में कैसे होता है, आपको ये भी पता है। आप लोगों को अगर मार्ग में कैसे होता है ई वे बिल सिस्टम पता है तो प्लीज चैट बॉक्स में ओके टाइप कर दीजिए। अगर नहीं पता है तो भी मुझे बताइए कि मैम नहीं मुझे नहीं पता है, सो दैट मैं उसको थोड़ी सी हेल्प कर सकूं आपके बारे में, राइट। सो ट्राई कीजिएगा मुझे सारी चीजें इंफॉर्मेशन आप बताते रहें, राइट। अब इसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है अब करंट सिचुएशंस क्या है, किस तरीके से अभी आप काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सिचुएशंस बताती हूँ तो अभी आप कोई इनवॉइस क्रिएट करते हैं, मान लेते हैं हम मार्क सॉफ्टवेयर से कोई भी इनवॉइस क्रिएट करते हैं और उसको आप GSTR 1 के अंदर क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। इसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है, आप लोगों को पता है कि यस मैं इसके बाद क्या करता हूँ, GSTR 1 के अंदर इसको अपलोड करता हूँ, राइट। हम ऐसा ही काम करते हैं, इसमें कोई डाउट अगर परेशानी है या कुछ पूछना है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। और अगर किसी को ई वे बिल GSTR 1 नहीं आता है और उसे सीखना है सो प्लीज यस चैट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि मुझे ई वे बिल नहीं आता है, मुझे GSTR 1 नहीं आता है, इसका आपको सेशन चाहिए तो मैं उसका सेशन जरूर प्रोवाइड करवाऊंगी आपको। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो हमारे पास GSTR 1 आता है, हम उसको जब फाइल करते हैं तो सामने वाली पार्टी की GSTR 2A जो है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो उसे दिख जाती है, राइट। तो ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट था जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है। अगर मैं और आगे की बात करती हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होती है हमारी वो ई वे बिल के थ्रू भी जनरेट होती है, यानी ई वे बिल हम जनरेट करते हैं। यस, अब ई वे बिल को जनरेट करने के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए और कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। ये सारी टर्म एंड कंडीशन होप आप लोगों को पता होगी। अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, अगर आपको GSTR 1, 2 अगर इनमें कोई दिक्कत आती है तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं इसका सेशन जरूर क्रिएट करूंगी। बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर कमेंट्स एंड इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा सेशन सिर्फ और सिर्फ कस्टमर बेस के लिए होता है। तो यस, अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तो हम उसका सेशन जरूर क्रिएट करेंगे। नाउ अब आता है व्हाट इज ई इनवॉइसिंग अंडर GST। अगर GST की मैं बात करती हूँ तो ई इनवॉइसिंग है क्या। ओके, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर के येस नो नहीं आता ये सारी चीजें आ रही हैं एंड प्लीज आप चैट पे मुझे इन्फॉर्म करते रहिएगा। मेरी चैट टीम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करेगी और अगर आपको कोई और दिक्कत आती है तो आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे। मैं मीनवाइल में अभी आपके सारे चैट्स भी पढ़ेंगे और उसके साथ हम अभी प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद अस, हम आपको बहुत सारी और चीजें भी बताने वाले हैं। नाउ व्हाट इज इनवॉइसिंग अंडर GST। अब GST आया है, बहुत सारे टैक्स स्लैब्स को चेंज करता हुआ ये आया है। तो सबसे पहले मैं अगर बताती हूँ, मैं बता चुकी हूँ ई इनवॉइसिंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस होता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है जहां पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक जो इनवॉइस है वो क्रिएट होगी। सारी B2B ट्रांजेक्शन्स जो है वो ई इनवॉइसिंग के थ्रू होने वाली है। ये GSTN पोर्टल के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी जिसकी वजह से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब क्या बेनिफिट होने वाला है, बेसिकली जो हमारे ट्रांजेक्शन्स करते वक्त हमारी जो मैनुअल एडिटिंग की वजह से दिक्कत आती है, तो GSTR 1 फाइल करने में भी दिक्कत आती है, तो वहां पे होता है। अब IRN, अगर आपने ई इनवॉइसिंग सुना है तो यस आपने IRN सुना होगा। IRN सुना है या नहीं सुना है और IRN की फुल फॉर्म क्या है, अगर पता है तो प्लीज चैट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए IRN की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि मैं तो बताने वाली हूँ IRN की फुल फॉर्म, बट आपको पता है या नहीं पता ये मुझे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो नेक्स्ट बताते हैं कि बेसिकली अगर मैं IRN की फुल फॉर्म बताती हूँ तो दैट इज इनवॉइस रेफरेंस नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ई इनवॉइसिंग के बारे में। जब हम पोर्टल में अपलोड करने वाले हैं तो यस इनवॉइस रेफरेंस नंबर, IRN की फुल फॉर्म इनवॉइस रेफरेंस नंबर है जो इंपॉर्टेंटली वर्क करने वाली है। ये QR कोड के थ्रू भी, डिजिटल QR कोड के थ्रू भी इसको स्कैन करके सारी डिटेल्स हम देख सकते हैं। जैसे कि कौन देख सकता है, जब हम अपना सामान ट्रांसपोर्ट के थ्रू इधर से उधर भेजते हैं तो यस QR कोड के थ्रू वो लोग स्कैन कर सकते हैं और पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सो यस QR कोड का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है।
मुझे लगा हमें बता देना चाहिए क्यूआर कोड का नंबर, क्योंकि क्विक रिस्पांस कोड जितने भी हमारे क्यूआर कोड्स होते हैं वो यही होते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो ये क्या है, बेसिकली हम अपलोड करने वाले हैं सारे के सारे जो भी हमारे B2B के इनवॉइसेस होते हैं वो हमारे GSTN पोर्टल के अंदर अपलोड होने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं हमारे पास, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। सबसे पहले जितने भी हमारे टैक्सेस वगैरह जो होते थे वो हमारे जो है फेक वगैरह जो इनवॉइसेस होते हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। ई इनवॉइसिंग इन इंडिया अगर मैं बात करती हूँ तो ये फिर जो है ऑथराइजेशन है एवरी इनवॉइसेस के लिए। अब मैंडेटरी कहाँ कहाँ है, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो ये 500 करोड़ के टर्नओवर के लिए है। मेरे पास जितने भी लाइव सेशंस में लोग आ रहे हैं, आई विश ये 500 करोड़ रुपए आपके टर्नओवर को कंप्लीट करे, यानी कि आपके नेक्स्ट ईयर तक 500 करोड़ की टर्नओवर की जरूर बिजनेस बने। जो भी सेशन देखे या फिर ना देखे उनका मार्ग यूजर, राइट। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं कि और क्या हो सकता है। 1 जनवरी से ये 100 करोड़ तक का हो सकता है, ऐसा गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस के अंदर है, राइट। और फाइनली अगर हम आगे चलते हैं तो 1 अप्रैल 2021 तक ये B2B की सारी ट्रांजेक्शन के लिए होता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये सेशन जरूरी नहीं है उनके लिए जिनका 500 करोड़ के टर्नओवर तक है, ये उनके लिए भी है जो B2B ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आपको B2B ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो 1 अप्रैल तक आपको भी ये सारी की सारी चीजें मैंडेटरी होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट। ये तो सारा हुआ थ्योरेटिकल पार्ट। अगर आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट सारा क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में ओके टाइप कर दीजिए और मुझे ये बताइए कि हाँ क्लियर है, तो थम्स अप दे जरूर दीजिएगा, ऐसे थम्स अप जरूर बोलिएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। मार्ग में इसको कैसे यूज करते हैं, प्रोसेस ऑफ ई इनवॉइसिंग इन मार्ग ERP सॉफ्टवेयर। मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी, ERP सॉफ्टवेयर यानी मार्ग सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप इसे यूज करते हैं तो इससे पहले आपको पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मैंने पोर्टल के कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं ताकि आपको बहुत ईजी हो सके, आपको समझ आ सके कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, राइट। और अगर आपको इसका सारा क्लियर हुआ होगा तो प्लीज मुझे बताइएगा ताकि हम आगे तक उसको कंप्लीट कर पाए, राइट। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है, einvoice1.gst.gov.in पे आपको लॉगिन करना है, आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा ई इनवॉइस वाले सेक्टर में आपको क्या करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के बाद मैंने एक एक स्लाइड्स को जो है वो एड ऑन किया है ताकि आपको बिल्कुल भी ना लगे ये स्लाइड्स जो है आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल वाली फील ही आने वाली है। यहाँ पे अपना GSTN नंबर और कैप्चर कोड आप डालेंगे और लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम गो करते हैं, लॉगिन करने के बाद डिटेल्स आ जाती है, सेंड OTP करते हैं, OTP आएगा, वेरीफाई कीजिएगा और आप यहाँ पे एंटर कर लेती है, राइट। सो यहाँ तक के लिए तो बहुत ज्यादा इजी आपको समझ में आ गया होगा, राइट, कि किस तरीके से आपको ई इनवॉइसिंग पोर्टल के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन क्लियर है तो चैट बॉक्स में ओके टाइप कीजिए, या फिर मैं कहती हूँ ओके टाइप करने से अच्छा थम्स अप दीजिए। थम्स अप देखने से पता क्या बड़ा अच्छा सा लगता है, ऐसा लगता है सामने वाले पर्सन को ज्यादा अच्छे से समझ में आया, राइट। ज्यादा समझ में आ गया है 2 दीजिए, 3 दीजिए, राइट, बट थम्स अप जरूर होना चाहिए कि अगर आपको समझ में आया है तो, राइट। चलिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत इजी था, बहुत ही ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको GSTN नंबर डाल के बस एंटर करना है। अब आते हैं मार्ग के अंदर। मार्ग में इसका प्रोसेस कैसा है, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, मार्ग को समझना बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम लगता है और मार्ग में अगर आप सिर्फ बिलिंग करते हैं तो प्लीज सर बिलिंग के साथ साथ आप बहुत सारी और चीजें भी कर सकते हैं। प्लीज थोड़ा सा उस पर वर्क कीजिए और आप देखेंगे कि मार्ग के अंदर आप क्या क्या नहीं कर सकते, कितनी सारी आप काम कर सकते हैं और कितना सारा आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। यस, होप मेरी बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैंने मार्क हैक्स बताए हुए हैं, स्पेशल फीचर्स बताए हुए, यूनिक बिलिंग फीचर्स बताए हुए। अगर आप मेरे न्यू यूजर हैं और आपने अभी तक यूनिक बिलिंग फीचर्स नहीं देखा है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, आप प्लीज उसे देखिए। स्पेशल फीचर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपने वो नहीं देखा है तो वो देखिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। और अगर किसी ने नहीं देखा और उसका लिंक चाहिए तो प्लीज चैट बॉक्स में भी मेंशन कीजिएगा ताकि मेरी टीम जो है वो आपको प्रोवाइड करवा सके, राइट। सो वापस आते सेशन के अंदर। GST के अंदर आपको GST रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न्स आएगा, राइट।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न्स आएगा। अगर किसी को कहीं कुछ दिक्कत आती है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ईवे मॉड्यूल पे आएंगे। ईवे मॉड्यूल आप लोगों को पता है ईवे मॉड्यूल किस लिए यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, सारी चीजें आपको पता है, राइट। और अगर नहीं पता है तो अगर आपको ये सीखना है और आप चाहते हैं ईवे मॉड्यूल की ट्रेनिंग होनी चाहिए तो प्लीज ईवे ट्रेनिंग करके आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं उसका सेशन करवा सकूं। और अगर जितने ज्यादा मेरे पास कमेंट्स आते हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग ही सेशंस करवाती हूँ, राइट। सो होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एंड मेनी थैंक्स, बहुत ज्यादा थैंक्स है उन लोगों का जिन्होंने भी मुझे थम्स अप दिया है और आप लोगों को समझ आया है। मुझे एक फील आती है कि यस मैं जो कह रही हूँ वो आप तक पहुंच रही है और आपकी फीलिंग मुझ तक आती है कि आपको वो सारी चीजें समझ में आ रही हैं, राइट। सो चलिए आगे चलते हैं। सौरभ यादव, डॉक्टर नितिन जी, ज्योतियारदार जी, दीक्षा एंड निखिल, ये सारे जिन्होंने भी मुझे थम्स अप दिया है, थैंक यू सो मच फॉर योर थम्स अप कि आपको समझ में आया है। एंड एवरीवन थैंक यू सो मच। अब ईवे मॉड्यूल के अंदर हम यहाँ पर कहाँ जाते हैं, जीएसटी ईवे बिल लॉगिन डिटेल्स के अंदर जाते हैं। आपको सिर्फ इस पे क्लिक करना है, आपके पास ये मिसलेनियस की डिटेल्स आ जाती है। इसकी डिटेल्स में एडिट पे क्लिक करेंगे और इन डिटेल्स को फिल करेंगे। जैसे ही आप इस डिटेल को फिल कर देते हैं एंड सेव कर देते हैं, आप यहाँ पे जनरेट ई इनवॉइसिंग की तरफ आ जाते हैं। जनरेट ई इनवॉइसिंग की तरफ आ जाते हैं। इस ई इनवॉइसिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ये डिटेल आ जाती है मार्क जीएसटी समरी की। अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, जनरेट ई इनवॉइसिंग में तब आएंगे जब आप यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न्स पे लॉगिन करके ईवे बिल पे लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद ही आप जनरेट ई इनवॉइसिंग पे आएंगे, राइट। जनरेट ई इनवॉइसिंग के बाद आपके पास ये एक छोटा सा एक पूरा प्रॉपर एक डिटेल्स के साथ जीएसटी समरी के ऊपर आ जाता है। आप डेट डाल के फिल्टर कर सकते हैं। अब क्योंकि आप ये कह रहे हो मैम पहले मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा, फिर ऐसे करना पड़ेगा, इजी तरीका बाहर की तरफ से, तो मैं आपसे पूछती हूँ सर इजी तरीका कैसे, बाहर की तरफ से क्या आप समझ रहे हैं, क्या चाहते हैं। तो आपने मुझे एक ही चीज बोली मैम मैं ज्यादातर है ना सेल बिल की तरफ जाता हूँ, तो मेरा हाथ बार बार सेल बिल की तरफ ही जाता, कुछ वहां से कोई तरीका बताइए। तो सर निश्चिंत रहिए, हम वहां पर भी आते हैं। कैसे, हमें पता है हमारा कस्टमर ज्यादातर सेल बिल की तरफ ही जाते हैं। मॉडिफाई बिल की तरफ जाइएगा, F4 की प्रेस कीजिएगा, मॉडिफाई बिल पे जाइएगा और F4 प्रेस कीजिएगा। आप ईवे बिल के बारे में जानते हैं, ईवे बिल के नीचे ही हमने दे रखा है ई इनवॉइस जनरेट, राइट। ई इनवॉइस F4 प्रेस करके आप यहाँ पर आ सकते हैं, एंड सेम बिल पे हम वहां पर आ जाते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जहां पर हम वहां पर जा सकते हैं, मार्क जीएसटी समरी के अंदर जा सकते हैं, राइट। सो यस, अगर इतना क्लियर है तो चैट बॉक्स में ओके या फिर थम्स अप। सर व्हाट्सएप नहीं जा रहा है, वासुदेव रॉय जी। सर कहाँ, कैसे व्हाट्सएप नहीं जा रहा है, आपने होम एडिशन फिल करवा लिया? साजिद अहमद जी, आपको ईवे बिल की ट्रेनिंग चाहिए? यस सर, आई थिंक मैं इस पे जरूर काम करूंगी, बट सेशन के बाद अगर हम कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि सेशन के बाद जो कमेंट्स आते हैं मैं उनको जरूर पढ़ती हूँ। एंड आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि आज के सेशन के बाद जो नेक्स्ट सेशन है वो सवाल आपके जवाब हमारे कस्टमर उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव सेशन होता है। मुझे सेशन देने में बहुत मजा आता है और बहुत सारे कस्टमर हैं जिन्होंने उसकी बहुत सारी तारीफ करी है, उनमें से आप भी एक हो सकते हैं और उनमें से शायद बहुत सारे आपके भी, आप में से कोई कस्टमर होगा जिन्होंने मेरी तारीफ करी थी, जिसके अंदर आपने ये कहा था कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस मैम से पूछे थे और हमने आंसर किए हैं। सो यस, मैम से आप तभी पूछेंगे, मैम तभी आंसर कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन पूछेंगे। सो यस, मैं चाहूंगी कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, साथ में ये भी जरूर मेंशन कीजिएगा सेशन कैसा लगता है, राइट। क्वेश्चन के साथ साथ सेशन का फीडबैक जरूर दीजिएगा। नाउ हम इस शीट पे आ जाते हैं मार्क जीएसटी समरी के अंदर। अंदर आने के बाद क्या मैम, क्या करना क्या है, पीरियड डालकर क्या करेंगे? सर कुछ नहीं करना है, आप पीरियड डालिए, शो पे क्लिक करिए, आपके पास एक साथ बहुत सारी डिटेल्स आ जाएंगी। नाउ ईवे बिल के अंदर कौन कौन से बिल आते हैं, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, बिल कौन से आते हैं? सारे आते हैं क्या? नहीं सर, B2B डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और एक्सपोर्ट, 3 बिल आ रहे हैं, B2B डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और एक्सपोर्ट के, जो कि आपको इनवॉइस टाइप के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे टेक्स्ट टाइप आता है, GSTN नंबर, डेट वगैरह सारी डिटेल्स आ जाती है।
B2B एक्सपोर्ट और क्रेडिट और डेबिट नोट, ये सारी चीजें आ जाती है। जो अपलोडेड है उन पे टिक साइन आ जाते हैं, जो अपलोडेड नहीं है उन पे अनटिक साइन आ रही है। देख रहे हैं आप यहाँ पर 3 जो है वो अनटिक है, दैट मींस दे आर नॉट अपलोडेड। अब आपको क्या करना है, आपको अपलोड करना है। आप अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपके पास कुछ डिटेल्स आ जाती है। ऑल लेना है, मैंडेटरी या एडिशन। अब ये क्या है, ये है जो गवर्नमेंट की फील्ड्स बनी हुई हैं। आपको सारी की सारी जितनी आपने फील्ड्स दे रखी है वो सारी अपलोड करनी है, या फिर जो गवर्नमेंट ने फील्ड दे रखी है आपको वही अपलोड करनी है, या कोई एडिशनल अपलोड करनी है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, राइट। जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ कंपनी डिटेल्स देख सकते हैं। पार्टी कंपनी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये कंपनी डिटेल्स आ जाती है, और आप इसको यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। यानी कि एट द टाइम ऑफ यहाँ पर चेक करते वक्त भी आप इसे क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद अगर पार्टी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आप इसे एडिट कर सकते हैं। मतलब सारी डिटेल्स आपको 1-on-1 आपको एडिट करने की फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको बैकएंड में नहीं जाना पड़ता। आप जहां पर है वहीं पर खड़े होकर ही, यानी कि जिस जगह आप काम कर रहे हैं उसी तरीके से ही आप उसे एडिट कर सकते हैं। कई बार होता है हम यहाँ काम करें, वापिस हम पीछे जाए, फिर लेजर पे जाए, फिर वहां एडिट करें। नहीं सर, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए और वो वहीं पर ही उसे एडिट कर सकता है। इफ यू वांट टू सर्च समथिंग तो यू कैन सर्च। क्या सर्च कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन डिटेल, डॉक्यूमेंट डिटेल, सेलर डिटेल, बायर डिटेल, डिस्पैच डिटेल, शिपिंग डिटेल्स एंड एक्सपोर्ट डिटेल। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे डिस्पैच डिटेल्स ही देखनी है तो जस्ट आप क्लिक करेंगे डिस्पैच डिटेल्स पे, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे सारी डिस्पैच डिटेल्स दिख जाती है, कब कहाँ कैसे सारी चीजें दिख जाती हैं। मॉडिफाई पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको डिस्पैच एड्रेस वगैरह प्रॉपर दिख जाता है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, ये सेशन मैंने पीपीटी के थ्रू क्यों रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि इसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं, सो जो कि शायद नहीं दिखाई जा सकती सबको। सो मैंने एक एक स्क्रीनशॉट लगा कर दिया है और सारी चीजें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैट बॉक्स में ओके टाइप कर दीजिए, या फिर अगर आपको सेशन कैसा लग रहा है ये जरूर बताइए, बिकॉज ये बहुत जरूरी हो जाता है मेरे लिए जानना कि जो मैं चीज दे रही हूँ, जो मैं सेशन डिलीवर कर रही हूँ आप लोगों के लिए, वो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं आप तक पहुंच पा रही हूँ या नहीं पहुंच पा रही हूँ। सो यस, आप लोगों के फीडबैक मेरे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, और हमेशा ही मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू ही मैं अपना काम आगे कंप्लीट करती रहूं, राइट। सो जितने भी मेरे पास चैट आए हैं, जिन्होंने भी मुझे ओके किया है, थैंक्स बोला है, या फिर थम्स अप दिया है, आई फील वेरी ग्रेट जिन्होंने मुझे थम्स अप दिया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड सेशन के बीच में मैं पूछना चाहूंगी कि आपको ये सेशन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे प्लीज उसे चैट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। और ये ई-वे बिल की ट्रेनिंग, GSTR1, GSTR2, इन सब की अगर ट्रेनिंग चाहिए तो यस, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। सेशन ओवर होते ही कमेंट आते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपको ई-वे बिल की ट्रेनिंग चाहिए और नहीं चाहिए, या फिर GSTR1, GSTR2 इन सब की ट्रेनिंग अगर चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई और सेशन में कोई और चीज पूछनी है, आपको कुछ और बताना है, तो आप वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सेशन सवाल आपके जवाब हमारे हैं। जो आपके कमेंट्स होंगे वही सारी चीजें मैं आप लोगों की करने वाली हूँ सॉल्व। सुनील जी, हाउ कैन आई ज्वाइन इन नेपाल? सर क्या ज्वाइन करना है आपको नेपाल में, यूट्यूब या फिर मार्ग या कंपनी? बिल्कुल सर, मार्ग नेपाल में भी सर्विस देता है और वहां पर भी सर्विसेज मिलती हैं। प्लीज इसके लिए आप हमारे सपोर्ट के नंबर पे कॉल कीजिएगा। सपोर्ट वहां पर हमारा वेबसाइट है www.margerp.com। हमारी जो चैट टीम है वो आपको हमारी मार्ग सपोर्ट की वो साइट प्रोवाइड करवाती है। वहां पे नंबर होता है, नंबर पे क्लिक कीजिएगा, नंबर पे डायल कीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स वहां पर मिल जाएंगी सर। जी सर। साजिद अहमद जी, थैंक यू सो मच सर। चलिए सर आगे चलते हैं। डिस्पैच की डिटेल्स हमारे पास आ गई हैं। उसके बाद अगर आपको एक्सपोर्ट की डिटेल्स चेक करनी है, फॉर एग्जांपल आपका जो बिजनेस है बेसिकली इंडिया में है और आप क्या करते हैं, फॉरेन कंट्री से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं।
फॉरेन कंट्री से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिजनेस के अंदर डॉलर्स आ जाता है, शिपिंग्स आ जाती हैं, बहुत सारी और चीजें आ जाती हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना है वो जरूर देखेंगे। आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद डिलीवरी एड्रेस वगैरह जो भी रहेगा, यस वो तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद अगर आप मॉडिफाई करते हैं एक्सपोर्ट डिटेल्स के अंदर, तो आपके पास यहाँ पे फॉरेन करेंसी दिख जाती है, यूएसडी पे, यूएस किस पे आप, येन पे, किस पे आप वो वर्क कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पे आपकी करेंसी डिटेल्स आ जाती है कि कौन कौन सी करेंसी है, आप वो मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। एंड इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे अपलोड कर देंगे और यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा, राइट। एंड थैंक्स फॉर दियर वॉचिंग, होप आपको ये पूरा सेशन क्लियर हो गया होगा। और अगर कुछ डाउट है, कुछ इशू है, तो प्लीज प्लीज आप मुझे चैट पे मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई इशू नहीं है और कुछ भी नहीं, सारी दिक्कतें क्लियर हो चुकी है, इस चैट बॉक्स पे जरूर मेंशन कीजिएगा। सेशन के बाद कमेंट में भी जरूर मेंशन कीजिएगा सेशन कैसा लगा है। थैंक यू सो मच फॉर दियर ज्वाइनिंग।